ये सब चल क्या रहा है हमारे देश में? कलकत्ता में जो हुआ वो इतना शर्मनाक घटना थी और अभी के अभी इतनी सारी घटनाएं फिर से सामने आ गई। बाकी केसेस बताने के पहले आपको एक रिसेंट वाली केस बताता हूँ। ये जो केस है ये 20 साल के नर्स की है। 20 साल की नर्स का रेप हुआ है और ये नर्स का रेप खुद एक डॉक्टर ने किया है। ये जो नर्स थी ये पिछले 10 महीने से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी जो कि मोरादाबाद यूपी में था। शाम को 7 बजे जब ये नर्स अपने ड्यूटी पे पहुंचती है तो एक दूसरी नर्स जिनका नाम मेहनाज था वो नर्स इन्हें कहती है कि डॉक्टर शाहनवाज ने आपको अपने उनके केबिन में बुलाया है। जब ये नर्स जो है विक्टिम नर्स से मना कर देती है कि मैं वहां नहीं आऊंगी, तो वो मेहनाज नाम की नर्स और एक वार्ड बॉय जिसका नाम जुनैद था, दोनों उस नर्स को घसीट के ले जाते हैं, खींच के ले जाते हैं जबरदस्ती, और हॉस्पिटल के टॉप पे एक रूम है, उस रूम में उस नर्स को लॉक कर देते हैं। कुछ समय बाद वहां डॉक्टर शाहनवाज पहुंचते हैं और उस नर्स का रेप कर देते हैं और उस नर्स को ये भी धमकाते कि ये इस बात की जानकारी किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये जो जानकारी है ये जानकारी खुद इस विक्टिम नर्स ने पुलिस को दी है। यूपी में सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में एक 14 साल की लड़की की डेथ हो गई है और कारण है रेप। ये जो लड़की थी ये सिर्फ 8th क्लास में थी और 20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। जो दोषी व्यक्ति कहा जा रहा है वो विशांबर है और विशांबर जो था वो उसी स्कूल में जहां ये लड़की पढ़ती थी वहां पे एक स्पोर्ट्स का इंस्ट्रक्टर था, स्पोर्ट्स का टीचर था। और पिछले साल के 30 दिसंबर की बात है, विशांबर ने जो कि स्पोर्ट्स टीचर था उन्होंने सभी बच्चों को एक स्पोर्ट्स इवेंट में बुलाया था। बाद में वो वहां से उस लड़की को अपने घर ले जाता है और वहां पे उसका रेप करता है। जब लड़की के परिवार को ये सब पता चला तो उनको लगा कि अगर हम कंप्लेंट लिखाएंगे तो हमारे समाज में बदनामी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं लिखाई थी। बाद में लड़की को छत्तीसगढ़ भेज दिया जाता है उनके रिलेटिव्स के पास। जब लड़की को एडमिट किया जाता है क्योंकि उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है तो लड़की आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ देती है और लड़की अपने आंटी को बता देती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब उस स्पोर्ट्स टीचर का पर्दाफाश होता है तो वो 30,000 रुपए देता है लड़की के फैमिली को कि वो शांत रहे और पुलिस में कंप्लेंट ना लिखे। बट 10 जुलाई को जो लड़की के घर वाले होते हैं वो आखिरकार ये देख के कि लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, वो पुलिस में कंप्लेंट लिखा देते हैं। हॉस्पिटल में 10 जुलाई को लड़की को एडमिट किया जाता है और 20 दिन एडमिट होने के बाद लड़की की डेथ हो जाती है। और ये जो दोषी व्यक्ति था विशांबर जो कि बालिया का रहने वाला था यूपी का, वो वहां से भाग जाता है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे। ऐसी शर्मनाक घटनाएं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठाती है और सच में आप एक बात सोचिए कि टीचर लोग ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे किस पे भरोसा करेंगे और घर वाले किस पे भरोसा करके उन बच्चों को स्कूल भेजेंगे। दूसरी घटना सामने आई, एक आदमी ने लड़की को किडनैप किया ताकि उसका रेप कर सके। वो लड़की सिर्फ 2 साल की थी। जो लड़की की फैमिली है वो घर के बाहर सो रहे थे, वहां से नींद से ही उस लड़की को उठाने की उस लड़के ने कोशिश की और भागा वो, और भागने के बाद उसका रेप करने की कोशिश की। बट ये देख के घर वालों ने उसका पीछा किया। जब उस लड़के ने ये देखा कि घर वाले पीछा कर रहे तो उस आदमी ने उस लड़की को एक नाले में फेंक दिया और वहां पे उस लड़की की डेथ हो गई। और ये जो मैंने आपको घटना बताई ये मेरठ की है। तीसरी जो घटना बताऊंगा वो सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक 17 साल के लड़की का फादर उसका रेप करते रहा, वो भी 1 साल से ज्यादा समय तक। ये तब रुका जब उसके मदर ने, उस लड़की के मदर ने यानी उस आदमी के वाइफ ने पुलिस में कंप्लेंट की। तो पुलिस इस पे अभी काम कर रही है इस केस पे। और ये जो घटना है ये यूपी के बिजनौर नाम की जगह की है। अगली जो घटना बता रहा हूँ ये नैनीताल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है जहां पे एक 33 इयर्स के नर्स का रेप कर दिया गया और बाद में उस नर्स का कोई अता पता नहीं चला। बाद में उस नर्स के सिस्टर ने 31 जुलाई को एक कंप्लेंट लिखाई पुलिस में। पुलिस वालों ने जब जांच पड़ताल की तो उस नर्स की बॉडी एक खाली प्लॉट में मिली है। जिस व्यक्ति ने घिनौनी घटना की है उसका नाम धर्मेंद्र है जो कि बरेली का है यूपी में, जो एक लेबरर करके काम करता था। जो 5वीं घटना है उसमें एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने 11 साल के लड़की का रेप किया और फिर उसको उसका जो वीडियो था वो वीडियो शूट करके उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाला। पुलिस का कहना है कि ये जो घटना ये 6 अगस्त को ही जब ये माइनर लड़की अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी और ये जो एक्यूज्ड है, ये जो दोषी व्यक्ति ये उसी एरिया में रहता था। 6th जो घटना है वो सुन के तो हमारे होश पक्का उड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो रेप किया गया है वो एक 9th क्लास के लड़के ने किया है मुंबई में। और ये 9th क्लास के लड़के ने जिस लड़की का रेप किया है वो सिर्फ 3 साल की थी। और अभी रिसेंटली जो एक घटना हुई है वो है 13 साल के लड़की का रेप और ये घटना तमिलनाडु की है। ये जो रेप किया है ये एनसीसी ऑफिसर ने किया है। ये जो घटना है ये एक एनसीसी कैंप के दौरान हुई जिसमें 17 लड़कियों को स्कूल के ऑडिटोरियम में कैंप के दौरान रात गुजारनी पड़ी थी।
एनसीसी ऑफिसर शिव रमन ने लड़की को हॉल से खींच के बाहर लाके उसके साथ ये घिनौनी हरकत की। जब लड़की ने इस बात की कंप्लेंट प्रिंसिपल के पास की तो प्रिंसिपल शांत रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली। कैंप के बाद जब लड़की घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, इसीलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे 16 अगस्त को लड़की ने अपने घर वालों को इस घटना की जानकारी दी और घर वालों ने फिर उस एनसीसी ऑफिसर शिव रमन की कंप्लेंट पुलिस के पास की। जब कंप्लेंट के बाद पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो शिव रमन है इसने और भी लड़कियों के साथ ऐसी घटना कैंप के दौरान की थी। ये जितनी भी घटनाएं हैं ये हमारे समाज पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारी सोसाइटी किस दिशा में जा रही है। एक जगह जहाँ पे टीचर को एक गाइड करके देखा जाता है जो बच्चों को सुधारे, वही बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ एक पिता को जो कि अपने बेटी की रक्षा करे ये देखा जाता है, वही अपने बेटी के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। एक जगह एक छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ स्कूल में वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। आखिर हमारा समाज जा किस दिशा में रहा है, हमें लोगों को क्या सिखाना चाहिए, लोगों के अंदर की नैतिकता आखिर चले कहां गई है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आजकल। हमें जल्द से जल्द इन सभी चीजों पे एक सॉल्यूशन, एक उपाय ढूंढना होगा कि हम कैसे समाज को सुधार सके। देखा गया तो नैतिकता सिखाना यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन दिख रहा है और लॉ जो है उसको और स्ट्रिक्ट और टाइट बनाना। देखा जाए तो हमारी शिक्षा में ही कुछ लूपहोल्स देखने मिल रहे हैं कि हमें बच्चों में भी नैतिकता हम नहीं डाल पा रहे हैं। तो नैतिकता जो है वो बूढ़ा रहे, बच्चा रहे या कोई एक एडल्ट व्यक्ति रहे जो कि समझदार माना जाता है, इन सबके अंदर तो होनी ही चाहिए। देखते हैं अब हम इस देश को किस तरह से आगे तक सुधार सकते हैं। अब तो हम एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी लड़कियों के साथ ये सब घटनाएं, और मैंने तो अभी आपको कुछ ही घटनाएं बताई, ऐसे कई सारी घटनाएं आए दिन हमारे देश में होती रहती है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि हर लड़की को न्याय मिले और ये रेप जैसी चीजें जल्द से जल्द बंद हो। जय हिंद।